Hello dear students, in this video for the class plus 2 physics we will discuss about the topic named as the cell combination। देखिए, जो हमारी सेल हम बनाते हैं उसके लिए साइन क्या होता है, इस तरह के साइन से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बड़ी वाली लेग है ये हमारी पॉजिटिव होती है और छोटी वाली लेग है ये नेगेटिव होती है। हमारे पास जो सेल का कॉम्बिनेशन है वो दो तरह का पढ़ने को हमें मिलेगा। एक होता है आइडेंटिकल सेल कॉम्बिनेशन और एक होता है अनआइडेंटिकल सेल कॉम्बिनेशन। तो हम इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, व्हेन अनआइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड, कि ऐसी सेल्स जिनकी ईएमएफ अलग अलग होगी जब उन्हें कनेक्ट किया जाएगा तो किस तरह की क्या थ्योरी हमारे सामने आती है, उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, वन एंड टू अनदर एंड इन ए लीनियर मेथड से हम इसको जोड़ते हैं। मतलब एक सेल की पॉजिटिव और दूसरे की नेगेटिव को हम आपस में कनेक्ट करेंगे, उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। एक सेल यहाँ पर देखते हैं, ये एक सेल है जिसकी ईएमएफ मैंने यहाँ पर E1 के नाम से लिख रखी है। ये हमारी दूसरी सेल है जिसकी ईएमएफ मैंने E2 के नाम से लिख रखी है। यहाँ पर मैंने स्मॉल r1 और स्मॉल r2 के नाम से क्या लिख रखा है, दोनों सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनी सेल। मतलब जिस मटेरियल से आपका सेल बना हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर हमने डाल रखा है, जिसके अंदर से आयंस का डिकम्पोजिशन होने के बाद में जहाँ से चार्ज आगे फ्लो कर पाता है, ये उसका रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल अगर रेजिस्टेंस हम जोड़ते बाहर से कोई भी, तो उसके लिए हम कैपिटल R से लिखेंगे। जहाँ पर आपको स्मॉल r लिखा हुआ मिले, इसका मतलब है कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो एक सेल, पहली सेल जिसकी ईएमएफ E1 है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है। दूसरी वाली सेल का ईएमएफ E2 के नाम से लिख रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 के नाम से लिख रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपके दो पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इस पूरे सर्किट के अंदर से पहले आप ये देखिए करंट क्या होगा। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए उसको मैंने यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह उसको मैंने I से शो कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है पहले उसको लिखते हैं। ओके, तो उसको VAB के नाम से लिखा, उसकी वैल्यू लिखी गई VA माइनस VB। अब ये डिफरेंस हमारा किसके बराबर होगा, देखिए ये जो यहाँ पर EMF लिखी हुई है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके अंदर से जितना आपका पोटेंशियल इस सर्किट के अंदर ड्रॉप हुआ है, कितना ड्रॉप हुआ है, करंट आपका I था, रेजिस्टेंस आपका R1 है। होम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आती है। क्लियर। तो क्या किया गया, टोटल जो आपकी EMF थी उसके अंदर से जो पोटेंशियल हमारा ड्रॉप हो गया, मतलब जो हमें नहीं मिला, वो इसके अंदर से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी उसको हटा दिया, जो बचेगा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बचेगा, वो आपके A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा। इसी मैनर से आपने पॉइंट B और पॉइंट C के लिए करना है। पॉइंट B और C के लिए क्या किया, VB माइनस VC। तो क्या हुआ, जो सेकंड नंबर सेल है उसकी EMF के अंदर से जो आपकी सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। मतलब आपके पास VAB आ चुका है और VBC आ चुका है। अब हम दोनों एंड पॉइंट, कौन सा पॉइंट, पॉइंट A और पॉइंट C, अब इन दोनों की बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो भाई इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आप एक काम करें, VAB के अंदर से VBC को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा VAC का। कैसे, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। तो VB से VB तो एक प्लस का माइनस कट जाएगा, क्या बचा, VA माइनस VC। वैसा ही हमने काम यहाँ पर कर रखा है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका VB नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कट गया, तो क्या वैल्यू बची, VA माइनस VC। लेकिन हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं कंप्लीट की और इसकी वैल्यू कंप्लीट रख सकते हैं, और जो इनका समेशन आएगा हमारे पास वो VAC का आएगा। EMF E1 माइनस IR1 प्लस EMF E2 माइनस IR2। जो आपकी EMF है उसको मैंने इकट्ठा लिख लिया, E1 प्लस E2 माइनस I, दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं, R1 प्लस R2। ये जो वैल्यू आपकी यहाँ पर है,
ये आपकी ईएमएफ की इक्विवेलेंट होती है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब आप दो कोई सेल आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो आपकी इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी, वो इन दोनों का सम होगी। बिल्कुल डायरेक्ट जो सम हम कर सकते हैं वो सम। और आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस किस तरह जोड़ते हैं, डायरेक्टली जोड़ते हैं एल्जेब्रिकल तरीके से, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। वैसा ही काम यहाँ पर हुआ। हमारे पास केवल दो रेजिस्टेंस थे, वो भी इंटरनल, एक तो R1 और दूसरा R2, दोनों को एज इट इज जोड़ दिया गया है। जो ये वाली इक्वेशन है हमारी, ये हमारी लिखी जाएगी ईएमएफ इक्विवेलेंट के बराबर, और ये जो R1 प्लस R2 ये लिखी जाएगी रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के बराबर। ये आपका आंसर आ जाता है इस केस के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। चलिए अब हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या किया, फिर वही काम, अनआइडेंटिकल सेल्स हैं, दो सेल हम ले लेते हैं, एक की ईएमएफ E1 है, एक की ईएमएफ E2 है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ऊपर वाले जो आपकी सर्किट है इसके अंदर से करंट का फ्लो हो रखा है I1, नीचे वाले सर्किट के अंदर से करंट का फ्लो हो रखा है I2। आगे जाके आपका I1 और I2 एक दूसरे के साथ सम हो जाएंगे। इसके आगे जब जाएंगे तो उसको मैंने खाली I के नाम से लिख रखा है। जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा A के नाम से है, एक पॉइंट हमारा C के नाम से है। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया B1 के नाम से, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर B2 के नाम से। देखिए सबसे पहली चीज क्या करते हैं, टोटल करंट आपका यहाँ पर कितना है, जो कि मैंने आपको बताया कि I1 और I2 दोनों एक दूसरे के साथ सम होकर यहाँ पर I बनाते हैं। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या करेंगे, VB1 और VB2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम देखेंगे। लेट VB1 एंड VB2 बी द पोटेंशियल डिफरेंस एट द पॉइंट B1 एंड B2। भाई यहाँ पर जो पोटेंशियल है आपका उसका नाम VB1 के नाम से लिख देते हैं, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको VB2 के नाम से लिख देते हैं। और अब निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है पॉइंट B1 और B2 के बीच में। तो इसको घटा दिया, V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2। क्या वैल्यू आई यहाँ से, EMF E1 माइनस I1 R1, क्योंकि ऊपर वाले में इसमें हमारा जो करंट है वो, देखिए पहली सेल के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो पहली सेल के लिए आपके करंट की वैल्यू कितनी, पहली सेल की EMF आपकी E1 है, पहली सेल का रेजिस्टेंस इंटर रेजिस्टेंस आपका R1 है, और जो करंट का फ्लो उसके अंदर से हो रहा है वो आपका I1 है। यहाँ से अगर हम I1 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये V है आपका, ये इस साइड आ जाएगा, और I1 R1 ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो V तो हो गया आपका नेगेटिव, और I1 और R1 ही हो गया आपका पॉजिटिव। और I1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, E1 माइनस V डिवाइड बाई R1। अगर हम सेकेंड सेल के लिए यही काम करना चाहें तो यहाँ से हमारे I2 की वैल्यू क्या जाती है, E2 माइनस V डिवाइड बाई R2। देखिए जो V की वैल्यू है वो दोनों बिल्कुल सेम है। उसकी वजह क्या होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो आपकी दोनों सर्किट के अंदर बराबर रहेगा। ठीक है, I1 की वैल्यू आपके पास आ गई है, I2 की वैल्यू आपके पास आ गई है, I की वैल्यू क्या होती है, I1 प्लस I2, इन दोनों का हमने जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो R1 है ये E1 के नीचे भी है और V के नीचे भी है। तो क्या किया, E1 डिवाइड बाई R1 माइनस V डिवाइड बाई R1 प्लस, इसी मैनर से ये जो R2 आपका होगा ये E2 के नीचे भी है और V के नीचे भी है, तो E2 डिवाइड बाई R2 माइनस V डिवाइड बाई R2। क्लियर, जो EMF वाली टर्म है उनको एक साइड लिख लेते हैं, पोटेंशियल वाली है उनको एक साइड लिख लेंगे। तो E1 डिवाइड बाई R1 ये प्लस की चीज़ है, यहाँ पर इसको आगे जोड़ दिया, E2 प्लस E2 डिवाइड बाई R2 माइनस, दोनों के अंदर माइनस है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, अंदर वाले जो चीज़ ब्रैकेट में आएगी अब वो पॉजिटिव आएगी, V डिवाइड बाई R1 प्लस V डिवाइड बाई R2। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, R1 और R2 का एलसीएम क्या होगा, R1 R2, तो ऊपर ये जो आपका R2 E1 के साथ में तो आपका R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और E1 के साथ तो R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और E2 के साथ में R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2 माइनस V यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2। अगर यहाँ पर सेल और होती तो उसकी मान के चले तीसरी सेल होती, तो तीसरी सेल की EMF आप E3 के नाम से लिख लेते, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R3 के नाम से लिख लेते, और ये जो आपकी इक्वेशन है ये इसी मैनर से आगे बढ़ जाती। ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर देखिए, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी जो आपका अफेक्टिव
या इक्विवेलेंट जिसको आप ये मैं बोल सकते हैं, ये उसकी वैल्यू है। और पीछे ये वाली जो वैल्यू है आपकी 1/R1 प्लस 1/R2, ये जो आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, आपको पता है हमने इससे पहले किया भी था 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/R3 या n तक लेके चलें। ये पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ने का तरीका था। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसी तरीके से हमारे जो रेजिस्टेंस है वो लगातार जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ये आपकी EMF का इक्विवेलेंट होगा और ये आपके रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट इसके अंदर हो जाता है। मतलब सारा का सारा काम आपका एक तरह से ये मान के चलें कि वैसा ही हुआ है जैसे कि हमने रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल के अंदर जोड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें कोई डाउट अगर आपको है तो आप वीडियो के ऊपर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट करवा दिया जाएगा। थैंक यू।